हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम आता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है एग्ज़ाम हॉल में और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सबसे मेजर इशू तो यही है कि आज के टाइम में पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे हाथ में ही मौजूद होता है, वो है हमारा मोबाइल। अब जब तक मोबाइल आपके सामने है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसमें व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक स्क्रॉल ना कर लो, ठीक है? क्योंकि वो तो हमें प्लेजर दे रहा है ना, लेकिन जैसे ही हम बुक खोलते हैं हमें एकदम से कष्ट होने लगता है कि अब बुक पढ़नी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। जबकि हमारा मन, हमारा दिमाग सब कुछ अच्छे से जानता है कि पेपर आ रहा है, अगले 1 महीने बाद हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे पेन पेपर लेके। फिर क्या होगा कि फिर हम सोचेंगे काश पढ़ लिया होता, आंखों के सामने से तो गुजरा था पर ध्यान मोबाइल में था तो वो याद नहीं आती चीज़, ठीक है? तो ऐसा ना हो उसके लिए कुछ एसेंशियल टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। आप चाहे आप भी फॉलो कर सकते हैं। पेपर आपका है, कष्ट भी आपको ही करना पड़ेगा। जो आपकी मदद कर सकता है इस वक्त वो आप खुद हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि ये कर लो, करना आपको खुद है, इम्प्लीमेंट आप करोगे, ठीक है? अब कैसे, क्या क्या करें? मोबाइल को ना उठा के साइड में साइलेंट मोड पे डाल के कहीं अलमारी में बंद कर दो, किसी दूसरे रूम में रख दो, ठीक है? और अपनी बुक में फोकस करो। आधा घंटा प्लीज़ टिक के बैठो, नहीं भी बैठा जा रहा है 15 मिनट बैठो, एक राउंड ले लो, ठीक है? एक राउंड ले लिया, बाहर झांक लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, आधा घंटा फिर अपना जो है PYQ सॉल्व करो। जितने ज़्यादा PYQ सॉल्व करोगे उतना बेस्ट है। अब आप जब एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे ना तब आप याद करोगे कि इतना फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने पे क्यों किया जा रहा था। वहाँ जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आप ऐसे खट 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 आंसर लगाते चले जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाओ। अब आप ये कहोगे कि मोबाइल आज के टाइम में इतना ज़रूरी है, अब हम उसी को अलमारी में रख देंगे तो हम पढ़ाई में जब हमें कहीं चीज़ें अटकेंगी तो हम किससे हेल्प लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप अटको तो सही। मैं ये कह रही हूँ, आप पहले पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। जिस क्वेश्चन में अटको उस कॉन्सेप्ट को साइड में लिख लो कि मैं मल्टीलिंगुअलिज्म में अटकी, कि मैं कोहलबर्ग की स्टेजेस में अटकी, या ये वाले लेवल में मुझे डाउट है, ठीक है? या तो आज के टाइम में आपके पास अपने खुद के नोट्स होने चाहिए थे, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना हो गया है तो ज़रूर आपके पास आपके कोहलबर्ग थ्योरी का नोट्स होने चाहिए थे। लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? मोबाइल ओपन करोगे। तो मोबाइल में ये सोच लो कि जब 1 महीने का सीटेट का मेरे पास टाइम है तो मेरी प्रायोरिटी है सीटेट का कंटेंट देखना। मैं और कुछ अंट शंट मेरे को स्क्रॉल करना ही नहीं। चाहो तो इंस्टा फिलहाल के लिए डीएक्टिवेट मोड पे डाल दो, बाद में कर लेना, ठीक है? अभी फेसबुक वगैरह अनइंस्टॉल कर दो, बाद में कर लेना। आप ही का मोबाइल है, आप ही के हाथ है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? लेकिन फिलहाल 1 महीने के लिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल में प्रायोरिटी सेट करनी है। सेटिंग लगा लो कि मैं कितना टाइम वॉच पे जा रहा है, ठीक है? तो जहाँ कोई कॉन्सेप्ट अटका उसको आप मोबाइल में एक साथ जो है 5-10 मिनट में, 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये कॉन्सेप्ट मैं देख लूँ, ठीक है? अब होगा क्या कि आपका मन तुरंत भटकेगा मोबाइल में जाते ही कि व्हाट्सएप चला लूँ, देखूँ किसने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं डाल दिया मुझे, कहीं कोई इंपॉर्टेंट स्टेटस तो नहीं लग गया, कहीं फेसबुक पे कोई स्टोरी तो नहीं लग गई, कहीं इंस्टा पे कोई रील तो नहीं आ गई जो मैं मिस कर जाऊँ। तो ये दिमाग एकदम से ना आपका बंदर की तरह तो होता ही, हमारा दिमाग मन चंचल है तो भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा। पकड़ के लाओ ना, पकड़ के लाने का काम आपका है। उसको लाओ, उसको कहो उस मंकी को कि प्लीज़ 1 महीना शांत बैठ जा, उसके बाद तुझे जिधर भागना भाग लियो, मेरा पेपर हो जाएगा, पास हो जाओ, काम खत्म, ठीक है? तो आपका मन चंचल है, हम सभी का मन चंचल है, वो भागेगा, पकड़ के लाओगे आप, ठीक है? तो उसके बाद जो है मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उस पर आपको कंट्रोल करना है। और जब भी पढ़ाई करो ना एक शांत कमरे में करो, क्योंकि जब आवाज़ें इधर उधर से आती रहेंगी तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। अगर आप मैनेज कर सकते हो एक साइलेंट रूम तो प्लीज़ वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? और तीसरी चीज़ ना, नींद बहुत अच्छी लो। देखो जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में एसिमिलेट होती हैं। जब हम रात को सोते हैं वो अंदर तक, गहरे तक चली जाती हैं। तो अच्छे से सो, अपने हेड की मसाज करो, मम्मी से हेड मसाज ले लो, ठीक है? अच्छे से एकदम पर्सनल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके रहो, साफ़ सुथरे रहो, खुश रहो। तभी तो खुश रहोगे ना, जब साफ़ सुथरे रहोगे, खुश रहोगे। अच्छे लोगों से बातें करो, अच्छे दोस्तों से बातें करो जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपको फील कराते हैं कि हाँ यू हैव दैट विल पावर, आप कर सकते हो, ठीक है? ऐसे लोगों के साथ रहो, खुश रहना है बेसिकली। और अच्छी डाइट लो। आज का जैसे अब 1 महीना फ्रूट्स अच्छे से लो, जो जैसे सेब है,
केला है, ठीक है, नट्स लो जैसे काजू बादाम, बादाम तो खूब खाओ अभी इस टाइम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खाओ, अच्छी डाइट रखो, फाइबर अपनी डाइट में खूब रखो, पानी खूब पियो, ठीक है, पानी पियो, नींद अच्छी लो, डाइट अच्छी लो। ये सब चीज़ों से बन के एक फैक्टर जो निकलेगा वो निकलेगा फोकस। आपका फोकस इंप्रूव होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन जो आपका मोबाइल है सबसे बड़ा दुश्मन, उसको थोड़ा दूर रखिए अभी 1 महीने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम दूसरा तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, किसी किसी का चौथा अटेम्प्ट भी है, लेकिन क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में जैसे ही जाते हैं हम घबरा जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ की प्रॉब्लम ये भी होगी कि हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते। तो घबराहट को कैसे कंट्रोल करना है, उस समय आपको एक बात सोचनी है कि मैं यहाँ पेपर देने आई हूँ, मुझे कोई गोली से उड़ाने वाला नहीं है। आपके मन में किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का डर है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि बॉर्डर पर कितने सैनिक भारत के बॉर्डर पर खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात? वो तो नहीं डरते कि पता नहीं दुश्मन की गोली कब कहाँ से आके लग जाएगी, नहीं डरते ना। तो ऐसे ब्रेव बनिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए। भाई पेपर है, कोई आपको मारने वाला नहीं है, किसी जंग पे नहीं आए हो आप, पेपर ही तो है। क्योंकि आप अलग तरह के थॉट्स में उलझ जाते हो कि वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ क्या होगा, मेरे घर वालों का प्रेशर आएगा, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं सोचना। अभी तक भी तो आपने झेला है ना, जब 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हो तो ये चीज़ें तो हो चुकी हैं, तो ये तो हो ही रही हैं और ये होगी ही अनटिल एंड अनलेस आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। तो इस बार रिलैक्स माइंड से जाना और सोचना कि मेरे को ना कोई मारने नहीं वाला है, कोई हार्म नहीं है, मैं पेपर देने आई हूँ, इतना प्यारा सा पेपर है, मैं पढ़ के आई हूँ ना, मैं पढ़ के आई हूँ, तो घबराना किस चीज़ से? घबराऊंगी क्यों? क्यों घबराऊंगी मैं? ऐसा क्या है इस पेपर में? इतना प्यारा सा पेपर है, पढ़ के मैं आई हूँ, मैं क्यों सोचूं किसी और के बारे में कि मेरा नहीं हुआ तो मेरा फिर मजाक बनेगा? वो तो बन ही रहा है ना वैसे भी 3 बार से, वो तो वैसे भी बन रहा है, तो उसको छोड़ दो। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। इस बार अपने मन में ठान के जाओ कि क्लियर करना है, बस काम खत्म। जिस वक्त पेपर दे रहे हो उस वक्त नंबरों की टेंशन मत लेना कि नंबर कितने आएंगे, 90 नंबर 90 नंबर 90 नंबर तो चलना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में। 90 तो आपके आने ही हैं, 100 प्लस। 150 में से 150 लाने। जब 150 में से 150 सोचोगे ना तब जाके 112 113 नंबर आएंगे, हमेशा याद रखना। अब सोच के ही 90 जाओगे तो 90 कभी नहीं आएंगे, सोच के ही 150 जाओ। 150 में से 150 लेकर आएंगे, एकदम रिलैक्स माइंड से जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम नहीं मैनेज करोगे ना, जो कि आप सबसे ज़्यादा पैसेज में खाते होंगे मुझे पता है, तो देखो टाइम ना ऐसे मैनेज होता है, जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्यों नहीं है, कोई हिंट ही नहीं है कि ये मैंने, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि देखते ही याद तो आ रहा था 4 ऑप्शन में से, पर एकदम से पता है कि पढ़ा है, याद आ जाएगा, तो उसको आप रख सकते हो। लेकिन 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकल आए मैथ्स में या साइंस में या कहीं भी, जिसका आपको कोई हिंट ही नहीं है, आपको वो फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो आप उसमें तुक्का लगाओ, बुलेट भरो और आगे बढ़ जाओ। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को भी दिमाग मारने में लग जाते हैं कि जब कोई हिंट नहीं है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता, आप क्या सोच रहे हो? आप किसी से पूछ लोगे आसपास? नहीं पूछ सकते, सेट है। क्वेश्चन नंबर नहीं पूछ सकते, कुछ नहीं पूछ सकते। तो जब आपको पता है कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो टिक करो और निकल जाओ। इंग्लिश पैसेज, हिंदी पैसेज में इतना टाइम कौन लेता है भाई? 20 मिनट का टाइम नहीं लेना है, 5 मिनट में पैसेजेस सॉल्व करके आगे बढ़ो, 5 मिनट में। इंग्लिश में बहुत सारी वोकैबलरी ऐसी होती है जो मुझे भी नहीं पता होती, आपको भी नहीं पता होती, हम अटक जाते हैं वोकैबलरी मीनिंग ढूंढने में लगे हुए हैं, सोचने में लगे हुए हैं मीनिंग क्या होगा। अरे नहीं पता ना, तो नहीं पता, अब उसके आगे पीछे की लाइन पढ़ो पैसेज में कि अच्छा शायद ये पता होगा, शायद वो पता होगा, कुछ ना कुछ कहीं से निकल के आएगा। और कोशिश करो कि मुझे आगे निकलना है फटाफट टिक करके, तो यहाँ पे इतनी इचिंग क्यों हो रही है मुझे? ठीक है, तो ये कोशिश रहनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो। एंग्जियस तो होना ही नहीं, कोई आपको गोली नहीं मार रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और जो मजाक उड़ चुका है वो उड़ ही चुका है, 3-4 बार से भी तो उड़ ही रहा है ना। तो ये सोच के जाना इस बार या तो आर या पार, बस। और अपने माइंड को रिलैक्स रखना, जितना माइंड रिलैक्स होगा ना उतना अच्छा आपका पेपर होगा, ठीक है। अपने भगवान को हाथ जोड़ना, सरस्वती माँ को हाथ जोड़ना, पेपर को अपना माथे से लगाना और अपने पेपर को आराम से रिलैक्स काम माइंड से करते जाना। 2-4 ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लेना, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। पेपर के बीच में जब पेपर कर रहे हो किसी को निगाह घुमाने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी OMR शीट उतनी भर गई, इसकी OMR शीट उतनी भर गई, ये इतनी स्पीड से कर रही है, ये उतनी स्पीड से कर रहा है। अपने पेपर पे फोकस रखना, अपनी OMR शीट पे फोकस रखना और अपना काम करना,
किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, वहाँ पे आप ऐसे फटाफट आंसर करोगे ना, तब आप कहोगे कि PYQ पे इतना एम्फेसिस क्यों था। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्ज़ाम। एंड आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर से भी ज़्यादा क्लियर होगा। सोच के ही जाना, कॉन्फिडेंस से जाना कि 150 में से 150 लाने हैं, कम का तो कोई मतलब ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रही, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना। जब हमने मेहनत करी है, जब हम पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, कौन रोक लेगा। और हमारी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। हम पहले PYQ लगाते, कहीं अटकते, फिर कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेते। और वैसे भी हम B.Ed के स्टूडेंट्स हैं, BTC के स्टूडेंट्स हैं, इतनी नॉलेज हमें है, हम इतने एबल हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता ऑलरेडी है। हम एंट्रेंस एग्जाम देकर आए हैं, हम ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी का मतलब है आपके पास कोई टैलेंट, कोई क्षमता ऑलरेडी है, शायद जिससे आप खुद भी अनजान हो। टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, उसे चुनना ही एज अ करियर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ओके फ्रेंड्स, सो रिलैक्स और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ये नहीं है कि 3-3 घंटे के स्लॉट में एक ही जगह पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। और एक सब्जेक्ट को डेली मत पढ़ो, मतलब जैसे डेली इन द सेंस कि एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन मत पढ़ो। CDP पढ़ रहे हो ना, तो 15 क्वेश्चन CDP के लगाओ, 15 क्वेश्चन मैथ्स के लगाओ, तो आप बोर नहीं होगे। दिमाग में ये नहीं चलेगा यार मैं तो CDP पढ़ पढ़ के बोर हो गई। 15 CDP के लगाए, 15 मैथ्स के लगा लिए, 15 हिंदी के लगा लिए, 15 इंग्लिश के लगा लिए। ऐसे आपका दिन बड़ा अच्छा जाएगा। आपको भी लगेगा कि हाँ यार, पूरा पेपर आपको वैसे भी एक बारी में सॉल्व करना है ना, तो एक ही सब्जेक्ट को लेके पूरे दिन बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे भी आपको लगता है, जैसे भी इंजॉय करते हुए पढ़ना सीखिए, इंजॉय करते हुए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि बोझ मान के पढ़ रहे हैं। अरे बोझ मान के तो कोई काम नहीं हो सकता। खुश होके जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ाई भी होगी और अच्छे से पेपर भी दे पाओगे खुश होके। बोझ मान के कोई काम अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको बोझ नहीं मानना, खुश होके करना है। जब CDP करते हैं, आओ मैथ्स करते हैं ऐसे। बल्कि मेरे को तो CDP करने में बहुत मज़ा आता था। इवन मैं बहुत इन्जॉय करती थी जब CDP के क्वेश्चंस लगाती थी, इतना मज़ा आता था। और गलत भी होता था ना, मैंने कहा अबे तेरी गलत कैसे हुआ मेरा आंसर, ऐसे। ये अप्रोच रखिए ना कि ये यार गलत हो गया, मुझे तो आता ही नहीं है। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुश होकर रिलैक्स प्यारे से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम, हैव अ गुड डे।